व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट। आज की व्हाट्सएप क्विज का पहला प्रश्न आपको दिया गया है। जब दो कोणों का माप 180 डिग्री होता है तो उन कोणों को कहा जाता है। तो पीछे के होमवर्क में हम देख चुके हैं कि जब दो कोणों का माप 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, समपूरक कोण। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 है, यहाँ पर दो पूरक कोणों का माप कितना होता है। तो पूरक कोणों का माप होता है वो 90 डिग्री होता है और संपूरक कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो हमेशा याद रखना इस चीज़ को। तो पूरक कोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90। इसका नंबर तीन आपको यहाँ पर दिया गया है, कोण 20 डिग्री के पूरक कोण का माप है। यानी एक कोण 20 डिग्री है तो दूसरा इसका पूरक कोण कितना होगा। तो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो दूसरा हो जाएगा 90 में से हम 20 घटा देंगे। तो 90 में से 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 70। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपको दी गई है, कोण 30 के संपूरक का माप है। तो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर एक कोण हमें 30 डिग्री दे रखा है, दूसरा कितना हो जाएगा, तो 180 में से हम 30 घटा देंगे तो कितना आएगा, 150। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 4 डायग्राम दिए गए हैं। पहले डायग्राम में कोण है 60 और 30, दूसरे में है 90 और 10, तीसरे में 55 और 45 और चौथे में 120 और 60। इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरक है। पूरक यानी पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री कौन सा है यहाँ पर। तो पहले में 60 30 यानी 90 है, तो इसका राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया आपको, निम्नलिखित कोण में से कौन सा युग्म संपूरक कोण का युग्म नहीं है। यानी संपूरक कोण इनमें से कौन सा नहीं है। संपूरक का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री, दो कोणों का योग। तो इनको जोड़ें तो भी 180 होता है, इनको जोड़ें तो भी 180 आता है, और इनको जोड़ें तो भी 180 डिग्री होता है। यहाँ पर संपूरक कोण का युग्म नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 और 58 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर 4 डायग्राम दिए गए हैं। पहले डायग्राम में 90 90 यानी 180 होता है पहले डायग्राम में, संपूरक है। दूसरे में 60 120, ये भी 180 होता है, ये भी संपूरक है। तीसरे में 45 और 135, ये भी 180 होता है, तो ये भी क्या है, संपूरक है। और चौथे में दे रखा है 120 और 90, यानी ये 210 होता है, ये संपूरक नहीं है। तो इसका हम नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा युग्म संपूरक नहीं है। तो इसका जो 4 नंबर है, 4 नंबर में योग कितना होता है, 210 होता है, तो ये संपूरक नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखिक युग्म के कोणों का माप का योग होता है। तो रेखिक युग्म होता है जब स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन पर हम एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं, तो ये जो पूरा कोण होता है इसको हम बोलते हैं रेखिक कोण, और इसका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। इस तरीके से 2 लाइनें हैं, यहाँ पर आपको 62 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर x है और यहाँ पर है y। हमें यहाँ पर x माइनस वाई ये निकालना है। तो ये जब कोण 62 डिग्री है तो x ये x है, पूरा कोण कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस साइड में 62 रह गया, तो इस साइड में कितना आएगा, तो 180 में से हम 62 घटाएंगे तो ये आएगा 118 डिग्री। तो x का मान आ गया 118 डिग्री। उसके बाद में ये जब कोण 62 है तो ये कोण भी कितना आएगा, 62 होता है। ये होते हैं प्रतिच्छेदी कोण बोलते हैं इनको। तो x का मान आ गया 118 और y का मान आएगा 62 डिग्री। अब हमें प्रश्न में दिया गया है, दी गई आकृति में 2 सीधी रेखाएं AB और CD बिंदु O पर एक दूसरे को काट रही हैं। इस प्रकार O पर बने कोण चिन्हित हैं। तो कोण x माइनस कोण y का मान है, यानी कोण x में से आपको कोण y घटाना है। तो x का मान 118 डिग्री है और y का मान 62 है, तो 118 में से हमें 62 घटाना है, वो इसका राइट आंसर हो जाए। तो घटाएंगे तो ये आएगा 56 डिग्री। इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 L और M लाइनें समांतर दी गई हैं तथा N इनकी तिर्यकछेदी रेखा है, और यहाँ पर आपको कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल 8 कोण दिए गए हैं। तो इन कोणों में आपस में संबंध होता है। इसका हम नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कोणों का कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। तो मैं ऐसा चित्र नीचे यहाँ पर बना के फिर आपको बता रहा हूँ। 2 लाइनें ऐसे समांतर लाइनें होती हैं, एक इनकी तिर्यकछेदी रेखा है। यहाँ पर 1 नंबर
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से आपको कोण दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ये समांतर लाइन, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और ये इनकी तिरक लाइन रेखा है, इसके एक ही ओर बने के कोण, दोनों समांतर लाइनों के ऊपर की ओर, ये संगत कोण होते हैं। यहाँ पर 4 और 8 ये भी क्या है, संगत कोण है। फिर हम नीचे वाले कोणों की बात करें तो यहाँ पर 2 और 6 ये भी क्या है, संगत कोण है। 3 और 7 ये भी क्या है, संगत कोण है। तो यहाँ पर कौन सा संगत कोण का युग्म नहीं है, तो देखिए 1 और 5 ये संगत कोण है। दूसरा 2 और 6 ये इसके नीचे है और ये इसके नीचे, ये भी क्या है, संगत कोण है। फिर 3 और 7 ये भी क्या है, संगत कोण। फिर हमें दे रखा है 3 और 5, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, ये संगत कोण नहीं है, ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 5। यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा, संगत कोण नहीं है, तो यहाँ पर 3 और 5 है, ये संगत कोण नहीं है। तो आज की क्विज के ये प्रश्न थे। इस तरीके से आपको सभी प्रश्न करने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।